बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, आज हम लोग दर्जा 4 यानी क्लास 4 का हम लोग हिसाब पढ़ेंगे। आप देख रहे हैं आप बोर्ड पे कि हिसाब और कसरी अदाद यानी कि फ्रैक्शनल नंबर, ठीक है। और इसमें जो फ्रैक्शनल नंबर के बारे में जब बात होती है तो जब भी अगर हम कसरी अदाद के बारे में जब भी हम बात करेंगे तो कहने का मतलब ये हो जाएगा कि फ्रैक्शनल यानी कि फ्रैक्शनल नंबर, यानी कि कहने का मतलब ये होता है कि जो कोई भी जो नंबर है यानी कि कोई भी जो अदद है उसका दो पार्ट, यानी कि अगर ये कलम है तो अगर इसको अगर हम फ्रैक्शन में करेंगे तो इसको क्या करेंगे, हम अगर काट देते हैं बीच से तो ये जो कलम होगी यानी ये जो पेन होगी इसका दो पार्ट होगा। और जो दो पार्ट होगा यानी कि जो उसके दो शक्ल होगी वो क्या कहलाएगी, वो कहलाएगी आपको कसरी अदाद यानी कि फ्रैक्शनल नंबर। तो बच्चों, जब भी अगर हम बात करते हैं, मान लेते हैं कि एक बॉल है, ठीक है, और एक गेंद है और इसका जो 4 पार्ट है, ठीक है। इसका जो यहाँ देखिए 1 2 3 4, ये बॉल जो गेंद है उसकी ऐसी शक्ल है, ठीक है। तो अगर हमको इसमें फ्रैक्शन में लिखना है यानी कि कसरी अदाद में लिखना है तो गेंद तो एक ही होगी लेकिन इसका जो कलर होगा वो कितना होगा, 4 होगा। यानी कि ये 4 पार्ट से क्या है, बना हुआ है। यानी जो गेंद है उसका जो पार्ट है यानी कि जो उसका अलग अलग तरीके से मिलके जो बना है वो कितना है, 4 है। तो अगर हम उसको लिखेंगे तो कितना लिखेंगे, 1/4 लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि गेंद कितनी है, 1, और उसका कितना पार्ट है, 1 2 3 4। तो ऊपर वाले को बच्चों हम लोग इंग्लिश में न्यूमरेटर बोलते हैं और नीचे वाले को डिनोमिनेटर बोलते हैं, यानी कि उर्दू में इसको हम लोग शुमार कनदा बोलते हैं और इसको डिनोमिनेटर को हम लोग नसब नमा बोलते हैं। तो बच्चों, अगर इस तरह की जो शक्ल आएगी तो आपको पहचानने की जरूरत है कि कोई भी अगर नंबर होगा यानी कि कोई भी अगर उसका शक्ल होगा तो उस शक्ल को हम लोग कैसे पहचान सकते हैं और कैसे उसको हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, इस चीज़ों के बारे में हम आपको बताने की आज कोशिश करेंगे। और आपके बोर्ड पे बहुत सारी तस्वीरें, अलग अलग तरीके की तस्वीरें हमने बना के रखी हुई है आपको दिखाने के लिए, आपको समझाने के लिए, और आपको समझ में आएगा कि ये तस्वीरें कैसे इस्तेमाल की जा सकती है फ्रैक्शनल नंबर में यानी कि कसरी अदाद में, और किस शक्ल में, a/b के शक्ल में। तो a/b यानी कि a/b को ही हम क्या कहते हैं, फ्रैक्शनल कहते हैं, यानी कि फ्रैक्शनल नंबर कहते हैं, यानी शुमार कनद और नसब नुमा। तो आइए बच्चों हम लोग देखते हैं। तो आप देखते हैं यहाँ से कि यहाँ पे कुछ चीजें दी गई है। तो आप देखिए कि एक गेंद है, ठीक है, इसमें एक जो पार्ट है क्या है, भरा हुआ है, और एक पार्ट क्या है, खाली है। तो इसको अगर हम लोग को बोला जाएगा कि आप इसको कसरी फ्रैक्शन में, कसरी अदाद में लिखिए, तो आप कैसे लिखेंगे। तो देखिए ये कितना हुआ, 1, और ये भरा हुआ है, तो दोनों मिलके कितना होगा, 2। तो एक जो खाली है उसको हम 1 लिखेंगे और ये जो दोनों मिलाएगा तो क्या हो जाएगा, ये 1/2 हो जाएगा, यानी कि 1/2, यानी कि इसका क्या हो गया, फ्रैक्शन। तो देखिए बच्चों, इसको हम लोग a और इसको हम लोग b के शक्ल में लिख सकते हैं, यानी कि शुमार कनदा और नसब नुमा के शक्ल में लिख सकते हैं। इसी तरह इसमें देखिए, इसमें कितना है, 1 2 3 4, लेकिन बच्चों इसमें कितना भरा हुआ है, कितना खाली है, तो इसके बारे में आप कैसे पहचान पाइएगा। तो देखिए कितना खाली है, तो यहाँ पे 1 भरा हुआ है और कितना, 3 खाली है, यानी कि 1/4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1/4, क्योंकि 1 भरा हुआ है और खाली कितना है, 1 भरा हुआ है और टोटल जो है कितना है, 1 2 3 4, तो ये हो गया 4। उसी तरह अगर हम इसकी बात करें तो इसमें देखिए आपको कितना है, ये भरा हुआ है इसमें, तो देखिए 1 2 3, ठीक है, तो 3 ये हो गया, और ये जो है एक जो बचा हुआ है इसको भी हम लोग क्या करते हैं, गिनते हैं। तो देखिए
1 2 3 4। तो जो भरा हुआ है उसको हम लोग ऊपर की तरफ लिखेंगे और जो पूरा पूरा जो गिनने के बाद आएगा उसको हम लोग नीचे की तरफ लिखेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे हम समझाने की कोशिश किए हैं, आपको यहाँ पे भी समझाने की कोशिश किए हैं, ये इसको समझाने की कोशिश किए हैं कि यहाँ पे एक भरा हुआ है तो एक हो जाएगा, बाकी सबको हम गिन के लिख देंगे नीचे। और इसको अगर हम लिखेंगे तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 हुआ तो 3/4 हो गया, क्योंकि एक खाली है, बाकी सब भरा हुआ है, लेकिन इसका जो नंबर है 1 2 3 4, तो कितना हुआ 3/4 हुआ। इसी तरह बच्चों यहाँ पे भी वही चीज है, जैसे यहाँ पे था वैसे वहां पे है। तो आप पहचान के बताइए कि यहाँ पे कितना हो सकता है, आप बता सकते हैं कितना हो सकता है? तो बिल्कुल यहाँ पे कितना है, एक भरा हुआ है, ठीक है, और कितना खाली है, एक खाली है, लेकिन यहाँ पे हो जाएगा कितना 1/2। तो बच्चों जब हम कहने का मतलब है कि जब हम कशरी अदद के बारे में बात करते हैं तो हमेशा 1/4 की बात करेंगे, यानी कि हाफ मिलके कितना बनेगा। जैसे मान लीजिए मिसाल के तौर पे अगर हम 1 kg सेब लेते हैं तो अगर 1 kg में कितना होता है, ग्राम में लेंगे तो 1 kg में कितना होगा, 1000 ग्राम होगा। तो 1000 ग्राम को अगर हम लोग को 4 पार्ट में रखना है, यानी 4 भाग में रखना है, तो उसको हम लोग कैसे रखेंगे? तो उसका 250 ग्राम 250 ग्राम 250 ग्राम 250 ग्राम करके 4 पार्ट में करेंगे, तब ना 1000 आएगा। जैसे मिसाल के तौर पे देखिए यहाँ पे 250 ग्राम है और 250 ग्राम को कितना करेंगे, तो हो जाएगा कितना 1000 ग्राम। कहने का मतलब है कि जब हम किसी भी चीज को रखते हैं, जैसे एक रोटी है, मान लेते हैं मिसाल के तौर पे कि देखिए यहाँ पे एक रोटी है, ठीक है, ये मान लो एक रोटी की शक्ल हमने बनाई, इसमें जो है ये जो रोटी की जो शक्ल है वो कितनी है, देखिए एक गोल रोटी है, उसका कितना है, एक गोल दिया हुआ है, लेकिन उसका अगर उसको हम तोड़ते हैं तो तोड़ के अगर हम उसको बनाएंगे तो उसका कितना हो सकता है, कितना निवाला हो सकता है, निवाला अपने हिसाब पे है, लेकिन अगर हम उसको 4 टुकड़ा करेंगे तो देखिए ये 4 टुकड़ा हो गया, ठीक है ना। तो इसको अगर हमको लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, 1/4, क्यों, क्योंकि रोटी एक है और टुकड़े कितने हैं, 4 हैं। तो इसी तरीके से बच्चों अलग अलग तरीके से जो आपको मिलेंगे चीजें, उसको आपको समझना होगा कि हाँ ये जो है इसमें कितना कसरी आदाद हो सकता है, कितना डेसिमल, कितना फ्रैक्शनल नंबर हो सकता है। ये सब चीज आपको खुद से समझने की कोशिश करनी है, किसकी मदद से, वीडियो की मदद से, किताब की मदद से, ठीक है। आप समझने की कोशिश कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको जरूर समझ में आएगी। अगर कोई भी आपको परेशानी हो, तकलीफ हो, तो आप है ना कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि आपको ये जो भी अगर परेशानी इसमें आए, नजर आए, तो फिर से आपको तशफ़ी बख्श जवाब दी जा सके।